मूवी की शुरुआत होती है। हमें जैक नाम का एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसके घर में क्रिसमस के एक दिन पहले पार्टी चल रही होती है। जैक अपने सभी दोस्तों से कहता है कि सेंटा नहीं होते हैं, हमें जो क्रिसमस और गिफ्ट मिलता है उसको हमारे घर वाले ही हमें देते हैं। जैक के माता पिता नहीं होते हैं। जैक अपने अंकल के साथ रह रहा होता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ जैक बैड बॉय बन जाता है। अब हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जैक बड़ा हो गया था और वह एक हैकर बन चुका था। जैक को एक काम मिलता है जिसके लिए उसको एक कंपनी में घुसना था, जिस कंपनी में आम लोग नहीं घुस सकते थे। उस कंपनी में घुसने के लिए आई कार्ड की जरूरत पड़ती थी। जैक कंपनी के बाहर एक बोर्ड के पास जाकर उसके ऊपर पेपर गिरा देता है और फिर उसके ऊपर कॉफी गिरा देता है। कॉफी गिराने की वजह से बोर्ड शॉर्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। सबका ध्यान आग की तरफ होता है। तभी जैक वहाँ से एक लड़की का आई कार्ड चुरा लेता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग में घुसने के बाद जैक से कोई भी कुछ नहीं पूछता कि तुम कौन हो, क्योंकि बिना आई कार्ड के उस बिल्डिंग में घुसना नामुमकिन था। अब जैक वहाँ के मेन रूम में जाता है क्योंकि उसको वहाँ का सिस्टम हैक करना था। जैक वहाँ पर अपना एक डिवाइस लगाकर चला आता है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। एक मॉल में लोग क्रिसमस के लिए एक दिन पहले शॉपिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति सेंटा बनकर आया हुआ होता है और लोग उससे फोटो खिंचवा रहे होते हैं। इनके बॉडीगार्ड का नाम कैल होता है, जो उनके पास आने वाले व्यक्तियों के ऊपर नजर रख रहा होता है और किसी को उनके पास आने नहीं देता है। थोड़ी देर बाद कैल सेंटा को लेकर वहाँ से चला जाता है। सेंटा को सभी रेड कहकर बुलाते हैं। ये और कोई नहीं, असली सेंटा क्लॉज होते हैं, जो कि क्रिसमस से एक दिन पहले सबसे मिलने आते हैं बिना किसी को पता चले। अब वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि क्रिसमस के लिए उनको तैयारी करनी होती है। सेंटा क्लॉज यानी रेड क्रिसमस वाले दिन वो हर एक बच्चे को गिफ्ट देते हैं। कैल और रेड की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लग जाते हैं। वो लोग घर ही जा रहे होते हैं, लेकिन जैक की डिवाइस की वजह से उनका लोकेशन जैक को मिल जाता है। जैक को पता नहीं था कि उसको किनका लोकेशन मिला है। उसको बस काम करने के पैसे मिले थे और वो अपना काम कर रहा होता है। लोकेशन मिलने के बाद जैक लोकेशन बताकर अपने पैसे ले लेता है। इधर जैक और रेड अपने घर पहुंच जाते हैं, जो कि चारों तरफ से बर्फ से घिरा होता है। रेड ने अपना शहर बाकी दुनिया से छुपा कर रखा था ताकि लोगों की नजर उनके शहर पर ना पड़े। रेड और कैल वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर क्रिसमस की तैयारी काफी तेजी से चल रही होती है, क्योंकि क्रिसमस आने में एक दिन और 4 घंटे ही बचे हुए थे। यहाँ पर कई प्रकार के जीव रहते थे, कुछ एलियंस टाइप के, कुछ डरावने टाइप के, पर सब आपस में मिलकर काम करते हैं। रेड की लोकेशन मिलने की वजह से रेड के ऊपर खतरा मंडरा रहा होता है। लोकेशन पाकर कुछ लोग शील्ड के बाहर आ जाते हैं और शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके पास एक ऐसी मशीन होती है जिसकी वजह से वो शील्ड का एक हिस्सा काट देते हैं। शील्ड कटने की वजह से बिल्डिंग की एक लाइट बुझ जाती है जो शील्ड से कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से कैल को पता चल जाता है। उसको पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह भागता हुआ रेड के रूम में आता है और देखता है कि रेड वहाँ पर नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि कुछ घुसपैठिए रेड को किडनैप कर वहाँ से ले जा रहे हैं। कैल को जब पता चलता है तो कैल उस गाड़ी का पीछा करने लग जाता है। कैल के पास कई प्रकार की पावर होती है। वह अपनी जेब से एक छोटी सी बाइक को निकालता है और उस पर 3 बार फायर करता है, जिसकी वजह से वह असली बाइक बन जाती है। कैल को उस गाड़ी का लोकेशन बताया जा रहा था। कैल जब उस गाड़ी के पास पहुंचता है और उसमें देखता है तो वहाँ पर रेड नहीं होते हैं। किडनैपर्स रेड को अपने साथ प्लेन में लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। कैल कुछ भी नहीं कर पाता और वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अब कैल एक लड़की से आकर मिलता है। यह लड़की बाहरी दुनिया के सभी काम देखती है। इन लोगों के पास भी 2 हैकर होते हैं जो इनको जैक के बारे में बताते हैं। जैक ने ही रेड की लोकेशन किडनैपर्स को दी है। जैक जब अपने घर आता है तो उसको शक हो गया था कि उसके घर में कुछ लोग पहले से मौजूद हैं। दरवाजा ओपन करते ही वो लोग जैक के ऊपर हमला कर देते हैं। उनके पास एक ऐसी गन होती है जो कि किसी भी इंसान को तुरंत बेहोश कर सकती है। जैक को थोड़ी बहुत तो फाइट आती है, जिसकी वजह से उन लोगों को उन्हीं की गन से बेहोश कर देता है। उन सभी को बेहोश करने के बाद अब जैक अपने घर से भाग जाता है। जैक भाग ही रहा होता है कि तभी वह लड़की जैक को भी बेहोश कर देती है। जैक को कुछ भी पता नहीं होता है कि उसे क्यों पकड़ा गया है और जैक को अपने साथ पकड़कर ले आती है। अब ये लोग जैक को उस आदमी के बारे में पूछते हैं जिसने जैक को काम दिया, पर जैक कहता है उनकी सारी बातचीत ऑनलाइन हुई थी और उसको उस बंदे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लड़की जैक को बताती है तुमने किसी और को नहीं, सेंटा क्लॉज का किडनैप करवाया है, जिससे कि जैक को हंसी आ जाए। अब ये लोग जैक को उसी शहर में ले आते हैं। जैक उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो। तब लड़की जैक को बताती है हम तुम लोगों की मदद कर। तभी जैक एक घोड़े को देखता है जिसके मुंह से आग निकल रही थी। जैक यह देखकर काफी डर जाता है क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। लड़की जैक से बताती है जो लोग तुम्हारी दुनिया पर खतरा होते हैं हम उनको यहाँ पर पकड़ के रखते हैं। जैक वहाँ पर अजीब लोगों को देखकर समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर कैल आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और जैक को जान से मारने की बात करता है। जैक तभी एक भालू को देखकर डर जाता है जो इंसानों की तरह बोला और चल रहा था। जैक उस बंदे के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है जिसने उसको काम दिया। अब हमें रेड दिखाए जाते हैं जिनको एक ऐसी जगह पर रखा हुआ होता है जहाँ पर उनकी शक्तियाँ काम न करें। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ग्रिएला था। यह एक क्रिसमस विच होती है और इसी ने रेड का किडनैप किया हुआ होता है। ये रेड को एक मशीन में रखकर उनकी ऊर्जा को खींचने लगती है। अब कैल और जैक एक स्टोर में आ जाते हैं जहाँ कैल जैक से कहता है जरूरत की चीजें ले लो और फालतू की चीजें मत लेना। उन लोगों ने स्टोर में एक ऐसा गेट बनाया था जहाँ से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैक क्या देखता है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि यह क्या हुआ और कैसे हुआ। कैल एक टॉय कार को जमीन पर रख देता है और अपने हाथों में पहने कड़े की शक्ति से उसको असली कार में बदल देता है। अब जैक यह देखकर फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि वह एक असली कार बन चुकी है। ग्रिएला के हाथ में एक कांच का गोला होता है जो बुरे लोगों को कैद करने के लिए एक जेल थी। वो उस गोले को एक मशीन में रख देती है और रेड की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसका एक डुप्लीकेट बनाती है। जैक कैल को उस बंदे के पास ले आता है जिसने उसको काम दिया था, पर उसके बॉडीगार्ड कैल को उससे मिलने से रोकते हैं। कैल अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को मार देता है। लड़ाई सुनकर वह बंदा बाहर आता है और देखता है कि उसके सारे बॉडीगार्ड मारे जा चुके हैं। कैल उसे भी मारने जा रहा
होता है, लेकिन जैक उसको रोक देता है और उससे बात करने के लिए कहता है। काइल उससे किडनैप के बारे में पूछता है। तब वो आदमी कहता है कि मैंने यह सब किसी के कहने पर किया। काइल उससे नाम बताने के लिए कहता है, पर वो बंदा कहता है अगर मैं नाम बताऊंगा तो वह सुन जाए। काइल उससे कहता है कि तुम मुझे जमीन पर लिख कर बताओ। वह बंदा उसी क्रिसमस ब्रिज का नाम लिखता है। काइल नाम देखकर ही समझ जाता है, पर जैक उसका नाम ले लेता है। जैक के नाम लेने की वजह से वह बंदा उसको डर कर रोकता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगर कोई भी ग्रेला का नाम लेता है तो उसको पता चल जाता है। इधर ग्रेला को पता चल चुका था कि किसी ने उसका नाम लिया। ग्रेला उस बंदे के शरीर में आ जाती है और अपना नाम देखने लगती है, लेकिन जब वह काइल को देखती है तो वह जान जाती है। काइल उससे रेड के बारे में पूछता है। ग्रेला कहती है मैं इस क्रिसमस पर हर एक बंदे को सजा दूंगी, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ग्रेला के जाने के बाद पानी से एक अजीब गाड़ी बाहर निकलती है, जिसमें से 3 स्नोमैन निकलते हैं जो कि ग्रेला ने भेजा था उस बंदे को मारने के लिए। उनके पास ऐसे हथियार होते हैं जिससे कि वो किसी को भी आसानी से बर्फ में जमा सकते हैं। जैक उनको तवे पर रख देता है, फिर भी वो नहीं मरते हैं। एक स्नोमैन उस बंदे को बर्फ में जमा देता है। काइल एक स्नोमैन की नाक की गाजर को निकालता है, जिससे कि वह मर जाता है। एक स्नोमैन जैक को मारने ही वाला होता है, तभी काइल वहाँ पर आकर उसकी नाक की गाजर को निकाल लेता है। काइल जैक को फिर से एक स्टोर में ले आता है और कहता है जरूरत की चीजें ले लो, क्योंकि उसको ग्रेला के बारे में पता चल गया था। काइल बताता है रेड का एक भाई था जो कि अपने मजे के लिए लोग को सजा देता था, जिसकी वजह से रेड ने उसको घर से निकाल दिया था। रेड का भाई और ग्रेला एक दूसरे से प्यार करते थे। काइल और जैक उसके घर जाते हैं और काइल कहता है किसी भी चीज को छूना मत। एक जगह पर काफी सारा सोना देखकर जैक उसमें से एक सोने का सिक्का उठा लेता है, जिससे कि वहाँ के रक्षकों को पता चल जाता है और वो लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और ले जाकर उनको एक जेल में बंद कर देते हैं। उन दोनों को रेड के भाई के सामने ले जाया जाता है, जिसका नाम क्रैम्पस होता है। क्रैम्पस काइल को पहचान जाता है कि वो कौन है। काइल ग्रेला के बारे में पूछता है तो क्रैम्पस कहता है कि वो यहाँ से जा चुकी है। काइल क्रैम्पस से कहता है कि रेड किडनैप हो चुके हैं, हमें यहाँ से जाने दो, हमें उनकी जरूरत है। पर क्रैम्पस कहता है अब तुम पूरी जिंदगी यहीं रहोगे। जैक क्रैम्पस से काइल की फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है अगर हम जीतेंगे तो हमें यहाँ से जाने देना। अब वो दोनों बारी बारी से एक दूसरे को चाटा मारने लगते हैं। क्रैम्पस का चाटा इतना तेज होता है कि काइल एक ही चाटे में जमीन पर गिर जाता है। काइल अपने साथ स्टोर से टॉय रोबोट लाया था, जिसे वो अपनी पावर से बड़ा करके हिफाजत करने के लिए कहता है। वो रोबोट्स उनकी हिफाजत करने लग जाते हैं और वो लोग वहाँ से बचकर बाहर निकल आते हैं। जैक के पास जैक के बेटे का कॉल आता है, उसको कोई गिफ्ट देकर जाता है और कहता है तुम्हारे पापा ने भेजा। उसके हाथ में एक कांच का गोला था जिसको ग्रेला ने भेजा था। जैक उसको उस गोले से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और उसमें कैद हो जाता है। ग्रेला ने वही गिफ्ट जैक को भी भेजा था। अब जैक भी उस गोले को उठा लेता है क्योंकि उसका बेटा भी कैद हो चुका है और जैक भी वहाँ से गायब हो जाता है। वो दोनों अलग अलग गोले में कैद होकर ग्रेला के पास पहुंच चुके थे। ग्रेला रेड की ऊर्जा से उसके डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देती है। वो क्रिसमस के दिन हर एक बंदे को कैद करना चाहती है जिसने अपनी लाइफ में कभी भी एक छोटी सी गलती क्यों न की हो। जैक को काफी पछतावा हो रहा होता है अपने ऊपर, क्योंकि वह एक अच्छा पिता नहीं बन पाता। जैक कहता है अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। इधर जैक के बेटे को भी बुरा लग रहा था क्योंकि वो भी काफी शरारत करता था। उन दोनों के पछतावा करने की वजह से उनका कांच टूटने लग जाता है और वो दोनों आजाद हो जाते हैं। काइल भी उनको ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि ग्रेला कहाँ है। ग्रेला उन सभी कांच के गोलों को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो रेड की गाड़ी ले लेती है। रेड की गाड़ी बिना रेड के नहीं चल सकती थी, इसलिए वो रेड को भी उस पर रख लेती है। गाड़ी उड़ने ही वाली होती है कि जैक और काइल उस पर चढ़ जाते हैं। जैक आगे जाकर उन जानवरों को गाड़ी से अलग करने की कोशिश करता है उड़ने से पहले, और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। वो सभी गाड़ी से अलग हो जाते हैं और ग्रेला वहाँ से नीचे गिर जाती है। काइल रेड के पास आता है, लेकिन रेड के अंदर ऊर्जा न होने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश होते हैं। काइल उनको होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी ग्रेला अपने असली विच के रूप में आ जाती है जो उन लोगों से काफी बड़ी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रैम्पस आ जाता है, वो विच के ऊपर हमला कर देता है। क्रैम्पस और रेड की कभी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करने आ जाता है। अब वो तीनों मिलकर उस विच से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन ग्रेला इतनी शक्तिशाली होती है जो कि उन तीनों को काफी बुरी तरह मारती है। वो बारी बारी करके उन तीनों को मार रही होती है और कोई भी उसको हरा नहीं पाता है। ग्रेला काइल को अपने हाथों से पकड़ लेती है और हाथों से दबाकर जान से मारने लगती है, लेकिन तब तक रेड को होश आ चुका था। रेड उन सभी जानवरों को बुलाकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला इतना तेज होता है कि ग्रेला संभल नहीं पाती है और उन सभी बॉक्स के ऊपर गिर जाती है। बॉक्स के ऊपर गिरने की वजह से ग्रेला उसमें कैद हो जाती है। जैक ग्रेला से मजे लेने लगता है क्योंकि उसमें से निकलना नामुमकिन था। क्रैम्पस भी उनकी मदद करके बिना रेड से बात किए वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। इस मूवी में आपको एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी सब देखने को मिल जाएगा। अगर जानना चाहते हो इसको डाउनलोड कहाँ से करना है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करना होगा, 1000 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोग इस टास्क को कंप्लीट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि इस मूवी को कहाँ से डाउनलोड करना है और किसी भी न्यू मूवी को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वाले में इतना ही, मिलते हैं एक और एक्शन एडवेंचर की मूवी वीडियो में।